कराची की सड़कों पर मोबाइल, नकदी, मोटरसाइकिल और कार वगैरह की छीना झपटी की दास्तानें आए दिन जन्म लेती हैं और हर बदलते दिन के साथ किसी और नई दास्तान के नीचे दब जाती हैं और हम इस किस्म की दास्तानों पर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। आज नफसा नफसी के इस दौर में रोजी रोटी के लिए घर से निकलने वाले को कोई पता नहीं होता कि रास्ते में डाकू उन्हें लूट लेंगे। वैसे तो स्ट्रीट क्राइम्स पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क खुसूसन कराची में इस किस्म के जराइम इतने खुले आम और इस बेखौफी से हो रहे हैं, जो इस बात की खुली दलील है कि इन जराइम पेशा अनासिर को किसी न किसी की सरपरस्ती हासिल है। हम अपने ही शहर में खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं और खौफ का आलम यह है कि घर से निकलते वक्त जहन में ये ख्यालात आने लगते हैं कि खुदा जाने खैर खैरियत से घर वापस आना नसीब होगा या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ मैं हूं बिलाल मिर्जा। हमारे मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स एक आम सी बात है और तकरीबन हर दूसरा शख्स इससे मुतासिर भी है। वैसे तो स्ट्रीट क्राइम्स पूरी दुनिया में ही होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स इतने खुलेआम और इतनी बेखौफी से किए जाते हैं कि लगता है कि हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। आज रंगे हाथ की टीम आपको कुछ ऐसे ही हकाइक दिखाने जा रही है जो कराची शहर में बसने वाली आवाम के लिए बज़ाहिर कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन बसा औकात इस किस्म के वाक़यात हमारी जिंदगी का रुख ही बदल देते हैं। ये फुटेजेस कराची शहर के एक मारूफ इलाके की हैं, जहां ब्रिज के ऊपर और नीचे दोनों जानिब ट्रैफिक अपनी रूटीन के मुताबिक रवां दवा है। वक्त भी दिन का है और सूरज की रोशनी हर तरफ भरपूर तरीके से फैली हुई है। हर कोई बिला खौफ व खतर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है, लेकिन इस ट्रैफिक के बीचों बीच कोई ऐसा भी है जिसे अगले चंद ही लम्हों में एक अनजाना खौफ अपनी लपेट में लेने वाला है, और वो कोई और नहीं बल्कि बेचारा ये गरीब रक्शे वाला है, जिसने सुबह घर से निकलते वक्त अपने माँ बाप, बहन भाइयों या बीवी बच्चों को शायद कुछ ला कर देने का वादा किया होगा, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि खुदा न ख्वास्ता इसके घर में इसके बूढ़े माँ बाप या कोई बीमार फर्द इसका इंतजार कर रहे हो कि बेटा आएगा तो दवा लेकर आएगा। घर के हालात कुछ भी हो सकते हैं जो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस भरे ट्रैफिक के बीचों बीच अचानक ये गाड़ी कहां से आ जाती है जो इसके सारे अरमानों या सारी सोच पर पानी फेर जाती है। ये गाड़ी अचानक इस रक्शे के आगे आ जाती है और इस रक्शे को रुकने पर मजबूर कर देती है। क्या इस गाड़ी से कोई उतरेगा और कहीं जाने के लिए इस रक्शा ड्राइवर से बातचीत करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस रक्शे में तो पहले ही से सवारी मौजूद है। तो फिर इन लोगों ने इस रक्शे को क्यों रोका? आप खुद देख लीजिए। गाड़ी से शलवार कमीज में मलबूस दो शख्स उतरे और सीधे रक्शे की जानिब लपके और देखते ही देखते उन्होंने रक्शा ड्राइवर और रक्शे में मौजूद सवारियों से छीना झपटी शुरू कर दी और पलक झपकते में लूट मार करके फरार हो गए। गाड़ी में एक शख्स स्टीयरिंग सीट पर गाड़ी भगाने के लिए तैयार बैठा है। वहाँ करीब ही नस्ब CPLC के CCTV कैमरा ने तमाम मंजर को अपनी आंख में महफूज कर लिया और साथ ही तमाम अफराद की शक्लें और गाड़ी का नंबर भी साफ वाज़े है। और अब रंगे हाथ की टीम रंगे हाथ जो मनाजिर आपको दिखा रही है, ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब कुछ पहले जैसा है, वही मुकाम है, वैसा ही ट्रैफिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वक्त रात का है। शिकारी का मतलब है जो शिकार करे, और शिकार वो होता है जो शिकारी के निशाने पर होता है। लेकिन अगर कभी गलती से शिकारी का निशाना खता हो जाए तो क्या होता है? शिकारी खुद शिकार बन जाता है। और शिकार और शिकारी भी बदल गए हैं। शिकार अकेला है और शिकारियों की तादाद 3 है। तीनों मिलकर एक निहत्थे नौजवान से मोबाइल और नकदी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और उसे डराने के लिए उस पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। और ये नौजवान मज़ाहिमत भी कर रहा है जो इस नौजवान के लिए काफी नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। और ये तमाम मनाजिर आप वाज़े तौर पर देख भी सकते हैं। एक बार फिर देखिए, इस नौजवान ने अपनी जान को खतरे में डालकर मज़ाहमत तो की और जहानत का मुजाहिरा करते हुए
काफी हद तक कामयाब भी हुआ। शिकार ने एक शिकारी को दबोच लिया जिसके पास असलहा मौजूद था और देखते ही देखते शिकार अब खुद शिकारी का रूप धार चुका था, लेकिन वो अकेला था। इस डकैत के बाकी दो साथियों ने जब अपने साथी को फंसा हुआ देखा तो उसे बचाने के लिए लपके और तीनों मिलकर इस नौजवान को ब्रिज से नीचे फेंकने की कोशिश करने लगे। मगर इस बाहिम्मत नौजवान के आगे हिम्मत हार गए और घुटने टेक दिए और फरार होने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बाहिम्मत नौजवान ने अब भी एक शिकारी को दबोच रखा था और अब मुकम्मल तौर पर शिकारी खुद शिकार का रूप धार चुका है। उस बाहिम्मत नौजवान ने चलती बाइक से उनके एक साथी को पकड़कर उतार दिया और उसके साथी ने, जिसने कुछ लम्हा पहले इस नौजवान से नकदी और मोबाइल छीना था, सूरत हाल को बेकाबू होता देखकर खुद छीनी हुई नकदी और मोबाइल उसे वापस कर दिया। उस बाहिम्मत नौजवान ने अब भी उस शिकारी की जान ना छोड़ी और उसकी ऐसी दुर्गत बनाई कि वो माफिया मांगने पर मजबूर हो गया, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वाज़े तौर पर देख भी सकते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस मोबाइल वहां पहुंच गई और उस डकैत के साथी पुलिस को देखकर जाए वकुआ से अपने साथी को छोड़कर फरार हो गए और पुलिस ने एक मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाम तर सूरत हाल जो आपने देखी, ये भी कराची के एक मारूफ इलाके नाजिमाबाद अंडरपास की है। यहाँ कोई नकदी या मोबाइल नहीं छीना जा रहा, बल्कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार ये तीन अफराद छीनने आए हैं इस नौजवान की नई बाइक, जो यकीनन काफी दूर से उन्होंने ताक में रखी होगी और मौके का फायदा उठाते ही तीनों ने इस बाइक वाले शख्स को घेरा और बाआसानी इससे ये बाइक छीन कर फरार हो गए। और ये भी नहीं सोचा कि न जाने उस बेचारे नौजवान ने ये बाइक कितने अरमानों से और किस तरह रकम जमा करके खरीदी होगी। न जाने घर के कितने ही अफराद ने अपना पेट काट कर इस जरूरत की सवारी के लिए पैसे जमा किए होंगे, लेकिन इन नासूरों ने उस शख्स को पैदल कर दिया और देखने वाले देखते रह गए। ये मंजर जो आपने देखा, काफी हद तक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ना तो इन बेचारे साहब की गाड़ी खराब हुई है और ना ही कोई और मसला, बल्कि अब से कुछ देर पहले जो आपने देखा कि एक बाइक पर तीन लुटेरे ना सिर्फ इन साहब से नकदी और मोबाइल छीन कर ले गए हैं, बल्कि जाते जाते इनकी गाड़ी की चाबियां भी साथ ले गए हैं। और अब ये बेजारो मददगार यहाँ खड़े किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और एक रहमदिल इंसान ने उन्हें लिफ्ट दी और ये रेंजर्स को भी बुला कर ले आए। मगर अब रेंजर्स भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो नुकसान हुआ सो हुआ। गाड़ी स्टार्ट करनी है तो चाबी तो लानी पड़ेगी। प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा था कि हमारे शहर में जिस तरह खुल्लम खुल्ला स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हो रही हैं, वो देखकर लगता है कि इन जराइम पेशा अनासिर को किसी की सरपरस्ती हासिल है। और ये फुटेजेस देखकर आपको इस बात का बखूबी अंदाजा भी हो जाएगा, क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक बाइक पर सवार इन दो लुटेरों ने दो बाइकों पर सवार तीन अफराद को एक ही वक्त में रोका और खुलेआम असलहे के जोर पर तीनों से नकदी और मोबाइल छीन लिए और बिला खौफ खतर बाआसानी फरार भी हो गए। ना जाने कौन गरीब थे ये लोग, शायद अस्पताल जा रहे थे किसी की अयादत के लिए, या शायद ऑफिस से छुट्टी के बाद घर जा रहे थे और बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदने वाले थे। मगर अब क्या, वो नासूर तो सब उड़ा कर ले गए। उन्हें क्या परवाह किसी की मजबूरी की। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसे ही गिरोह की कहानी जो राहगीरों को आए दिन लूटते थे और एक छलावे की तरह गायब हो जाते थे। आप भी छुप जाएं, पीछे थोड़ा सा हट जाएं। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने पकड़ लिया। यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया।